आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। और यहाँ पे 4 सेट्स गिवन है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें इस क्वेश्चन में टर्म गिवन है कि आइसोस्ट्रक्चरल। तो आइसोस्ट्रक्चरल क्या होता है, तो हम इसे नोट करते हैं कि आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज आर दो स्पीशीज which have similar shape। ठीक है, तो वैसे स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, जिसके सिमिलर शेप हो, आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज। ठीक है, तो अब हम लोग क्या, हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या जनरल अप्रोच रहेगा कि हम लोग सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे उसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर उससे उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करेंगे और उससे फाइनली उसका शेप निकालेंगे और देख लेंगे कि वो सब में सेम है या नहीं। जिसमें सेम होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन, उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो ए में जो सबसे 3 कंपाउंड्स गिवन है वो है CH3+, CH3- एंड NH3। ठीक है, तो यहाँ CH3+ का पहले हम लोग देखते हैं। तो CH3+ में जो कार्बन है वो है सेंट्रल एटम। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये जो प्लस चार्ज है ये कार्बन कंटेन कर रहा है, इसलिए अब इसके वैलेंस शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ एक प्लस चार्ज ऑन कार्बन एटम। ठीक है, तो अब हम लोग CH3- का भी बनाते हैं। तो CH3- के केस में कार्बन भी कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है। कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये माइनस चार्ज है तो कार्बन ही कंटेन कर रहा है, तो इसलिए हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और 3 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग में चले गए और बचा एक लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने इसका तीनों का स्ट्रक्चर बना दिया। अब इससे हम लोग स्टेरिक नंबर से इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालते हैं। पहले जो स्टेरिक नंबर होता है वो क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। तो जो स्टेरिक नंबर होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो उससे स्टेरिक नंबर निकलता है। तो CH3+ में यहाँ पे कार्बन सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ना ही कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, ना ही कार्बन कोई एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इसके लिए स्टेरिक नंबर होगा 3। जब कभी भी किसी का स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका sp2। ठीक है, एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, TP शॉर्ट फॉर्म फॉर ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, एंड GEO फॉर ज्योमेट्री। ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो इसकी जो रेगुलर ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगी, बरकरार रहेगी, और इसका जो शेप होगा ये भी होगा ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, अब यहाँ CH3- के लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो इसके लिए जो स्टेरिक नंबर होगा ये हम देख सकते हैं कि इसने बनाया है 3 सिग्मा बॉन्ड और इसके पास एक लोन पेयर, तो इसके लिए जो स्टेरिक नंबर होगा 4 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ठीक है, sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, तो जिस मॉलिक्यूल की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके सेंट्रल एटम की, तो उसके लिए जो ज्योमेट्री होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर है तो इसका जो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगा वो डिस्टॉर्ट हो चुका होगा और इसका जो शेप होगा ये होगा ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो यहीं हम लोग देख सकते हैं कि इस CH3+ में था ट्रायगोनल प्लेनर और यहाँ पे हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल, तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा। हम लोग NH3 के लिए भी देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या है, तो यहाँ पे भी जो स्टेरिक नंबर होगा वो होगा 4। क्यों, क्योंकि इसने बनाया है, नाइट्रोजन ने बनाया 3 सिग्मा बॉन्ड्स और इसके पास एक लोन पेयर, तो 3+1 गिव्स 4। तो जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल होगी ये होगी टेट्राहेड्रल। TET इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर टेट्राहेड्रल विच आई एम यूजिंग। ठीक है, अब इसका जो शेप होगा ये भी रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर, तो इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो चुका होगा और इसका भी शेप होगा ट्रायगोनल प्लेनर, सॉरी पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो इन दोनों का शेप सेम है लेकिन इन तीनों का शेप सेम नहीं है क्योंकि CH3+ का है ट्रायगोनल प्लेनर, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं।
तो जो बी ऑप्शन है इसमें है XeF2, देन BeCl2, देन NO2 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो XeF2 है, सबसे पहले इससे ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो Xe है ये सेंट्रल एटम है। एक जेनॉन एक नोबल गैस फैमिली का एलिमेंट है, तो इसके जो वैलेंस शेल में होगा होगा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में चला गया और 3 लोन पेयर्स के फॉर्म में रह गया। ठीक है, अब यहाँ BeCl2, बी मतलब बेरिलियम, बेरिलियम के वैलेंस शेल में होते हैं सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये है BeCl2। और अब है यहाँ पे NO2 प्लस, नाइट्रोजन इसमें सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लस चार्ज है जो नाइट्रोजन कंटेन करेगा, तो अब हो गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग सिमिलर प्रोसेस, पहले स्टेरिक नंबर निकालेंगे, हाइब्रिड ज्योमेट्री निकालेंगे एंड शेप प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या है XeF2 का, स्टेरिक नंबर होगा यहाँ पे 1 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 लोन पेयर्स विच सम्स अप टू 5, सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d एंड इट्स ज्योमेट्री विल बी, जिस भी मॉलिक्यूल का sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका जो ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP ज्योमेट्री। और इसका शेप क्या होगा, तो एक और बात हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल का ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होता है तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं या स्पीशीज होता है वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजिशंस ऑक्यूपाई करता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसीलिए वो एक्सियल पोजीशन पे, और जो लोन पेयर था वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो मतलब ये हमारा सही स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इसका स्केलेटल बनाए तो ये कुछ ऐसा है, जहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे टॉप पे बॉटम पे और जेनॉन इसके बीच में, तो ये कैसा है, लीनियर। तो इसीलिए इसका शेप भी कैसा होगा, लीनियर, क्योंकि जो शेप होता है वो किसी मॉलिक्यूल का स्केलेटल होता है। अब BeCl2 के लिए भी हम लोग स्टेरिक नंबर निकालते हैं जो कि है 2, क्योंकि बेरिलियम ने बनाया है 2 सिग्मा बॉन्ड और उसके पास ना ही है कोई लोन पेयर, ना ही बना रहा है कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसका जो ज्योमेट्री होगा किसी भी, सॉरी, स्टेरिक नंबर है 2 तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ठीक है, अब sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर। ठीक है, एंड बेरिलियम पे कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका जो शेप होगा ये भी होगा लीनियर। ठीक है, अब यहाँ पे जो NO2 प्लस है इसके लिए भी देखते हैं। तो इसके लिए जो स्टेरिक नंबर होगा ये होगा 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये भी नोट करने वाली बात है कि हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स वाले से हम कैलकुलेट करते हैं, जो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता। तो इसमें भी जो स्टेरिक नंबर हो गया है 2, 1 प्लस 1, 1 सिग्मा एंड 1 कोऑर्डिनेट, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन है तो जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर, एंड जो शेप होगा इस मॉलिक्यूल का, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसका शेप भी क्या होगा, लीनियर। अब हम देख सकते हैं कि इस बी ऑप्शन में तीनों ही मॉलिक्यूल का जो शेप है वो है लीनियर, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि इसमें जो सारे के सारे शेप है वो है सेम, तो इसीलिए ये तीनों कंपाउंड्स क्या है, आइसोस्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग आगे भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो जो सी ऑप्शन है हम लोग उसको देखते हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये है NH3, NH4 प्लस एंड CH4। ठीक है, तो सबसे पहले NH3। तो NH3 के लिए में जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 बॉन्डिंग में चले गए हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर बचा। NH4 प्लस में भी नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। ठीक है, और CH4 में कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका भी स्टेरिक नंबर निकालेंगे। तो NH3 के केस में जो स्टेरिक नंबर होगा ये होगा 4, क्योंकि हमने इसका पहले भी निकाल रखा है ऊपर ए ऑप्शन में। तो इसका स्टेरिक नंबर था 4, हाइब्रिडाइजेशन था sp3, ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, और जो शेप था फाइनली वो था ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, NH4 प्लस के केस में जो स्टेरिक नंबर होगा ये भी होगा 4, क्योंकि इसने बनाया है 3 सिग्मा बॉन्ड और एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये होगा sp3। ठीक है, जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो हम जानते हैं कि जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की ये होती है टेट्राहेड्रल, TET इज द शॉर्ट फॉर्म। और क्योंकि नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका जो शेप होगा ये होगा
टेट्राहेड्रल। अब इसे इसी पॉइंट से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों का शेप है ये है अलग, ये अलग अलग है, तो इसीलिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। फिर भी CH4 का भी देख लेते हैं। तो CH4 का जो स्टेरिक नंबर है ये है 4, 4 स्टेरिक नंबर है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये होगा sp3। 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं। अब इसका हम ज्योमेट्री निकाल लेते हैं। तो ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो जिस मॉलिक्यूल का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसका शेप बरकरार रहेगा और ये होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का है टेट्राहेड्रल लेकिन एक का है ट्रायंगुलर पिरामिडल, तो इसीलिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। मतलब ये क्या नहीं है, आइसोस्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो आखिरी ऑप्शन है डी ऑप्शन उसे भी देख लेते हैं। तो उसमें जो कंपाउंड्स गिवन है वो है SF4, सेकंड SiF4 एंड थर्ड XeF4। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है ये है सल्फर का। सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है। 4 चले गए बॉन्डिंग में, 2 बचे, मतलब एक लोन पेयर बच गया इस पे। SiF4 में सिलिकॉन जो होता है वो कार्बन फैमिली का मेंबर होता है, इसीलिए इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, XeF4 जेनॉन, इसमें सेंट्रल एटम है, जेनॉन नोबल गैस फैमिली का मेंबर होता है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 बॉन्डिंग में चले गए और फ्लोरीन के साथ, और 2 लोन पेयर इस पे बचा। ठीक है, अब हम लोग सिमिलर प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालेंगे। तो इसका जो स्टेरिक नंबर होगा SF4 में सल्फर का, ये हम देख सकते हैं कि सल्फर ने बनाया है 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड्स और इसके पास है एक लोन पेयर, तो इसका स्टेरिक नंबर होगा 5 एंड सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d, क्योंकि जिसका भी स्टेरिक नंबर 5 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। sp3d जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके लिए जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, और क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है तो इसका शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होगा। ठीक है, इसका हम लोग को स्केलेटल बनाना होगा ताकि हम इसका शेप देख पाएँ। तो इसमें इसका स्केलेटल कुछ ऐसा होगा। तो ये बिल्कुल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सीसॉ को, जहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन है। ठीक है, और यहाँ पे है सल्फर। ठीक है, तो इसका स्केलेटल है सीसॉ शेप का, तो मतलब इसका शेप भी हो जाएगा सीसॉ शेप्ड। ठीक है, अब SiF4 को देखते हैं। तो इसके लिए जो स्टेरिक नंबर होगा ये होगा 4, क्योंकि इसने बनाया है 4 सिग्मा बॉन्ड्स, और इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा स्टेरिक नंबर 4 के केस में वो होता है sp3। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की ये होगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 के केस में जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा ही होती है टेट्राहेड्रल। सिलिकॉन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसीलिए इसका जो शेप होगा ये होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, एंड लास्ट जो XeF4 है, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो पहले सबसे पहले निकालेंगे स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर होगा इसका 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर विच सम्स अप टू 6, 4 + 2, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये होगा sp3d2। ठीक है, और क्योंकि जिस भी मॉलिक्यूल का स्टेरिक नंबर होता है 6 उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, और जिस भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 उसके लिए जो ज्योमेट्री होती है ये होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एंड क्योंकि XeF4 के पास लोन पेयर है इसीलिए इसका जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बरकरार नहीं रहेगा, इसका शेप इसके ज्योमेट्री से डिफरेंट होगा और इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें XeF4 में इसका शेप है स्क्वायर प्लेनर, SiF4 में है टेट्राहेड्रल और SF4 में है सीसो। तो मतलब इसमें तीनों के शेप अलग अलग हैं, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये आइसोस्ट्रक्चरल भी नहीं होगा। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका था जो कि था बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें सारे के सारे मतलब तीनों मॉलिक्यूल्स जो था जो एक सेट में गिवन था उसका जो स्ट्रक्चर था वो था सेम, तो इसीलिए बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये तीनों मॉलिक्यूल्स आइसोस्ट्रक्चरल है विद ईच अदर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।